आपका दोस्त भी मैं डबल लोगों का नहीं है, मैं बोल के रखी हूँ। आपने बोला तो मैं चल रही हूँ। आपका दोस्त आ रहा, मैं उनका कोई नहीं। क्यों परेशान हो रही हो? अरे ओ काम वाली, 1 घंटे के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या 1 घंटे का 1 लाख रुपया? ऐसा करती हूँ, मैं चली जाती हूँ। अरे इतना क्या सोच रही है? चलना हो तो बता, वरना 1 लाख रुपए में ना तेरी जैसी बहुत सी लड़कियां आ जाएंगी। हाँ हाँ, आई साहब। अरे साहब, अभी क्या बोला आपने? ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं होगा, और अगर तूने सुना ना होता तू वहां से यहाँ भाग कर नहीं आती। चल ठीक है, मैं तेरे लिए एक बार और बोल देता हूँ। 1 घंटे के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बट साहब, उसमें करना क्या रहेगा? अब तू ही सोच ले, अगर मैं तुझे 1 घंटे का 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो तुझे क्या करना होगा? तुझे मुझे खुश करना होगा। खुश करना होगा? बट 1 लाख पक्का दोगे ना मुझे? अरे पैसों की चिंता मत कर, देख पैसे इसलिए मैं एडवांस में हाथ में ले खड़ा हूँ। बस तू इतना याद रख ले कि अगर मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, तो तुझे मुझे पूरी तरीके से खुश करना होगा। अरे मैं तो खुश करूंगी, पूरा खुश करूंगी, मगर मुझे उसके लिए करना क्या होगा? तुझे कुछ नहीं करना होगा, तुझे बस मैं जैसे जैसे बोलूंगा ना, बस वैसे वैसे करना है। अगर मैं कहूँगा यहाँ पर बैठ जा तो यहाँ पर बैठ जाना होगा। अगर मैं कहूँगा यहाँ पर लेट जा तो तुझे यहाँ पर लेट जाना होगा। बस ज्यादा कुछ नहीं, तुझे बस वही करना है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। बस यही करना होगा। मगर ये पैसे मेरे होंगे ना पक्का? पैसे देने के लिए तो लेकर आया हूँ अरे तुझे। मैं तो खुश करूंगी, मगर बहुत लोग होते हैं कि मजा भी ले लेते हैं और पैसे भी नहीं देते ना। देख, बहुतों की बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मैं तेरे साथ मजे लूंगा ना तो उसकी पूरी कीमत दूंगा, क्योंकि मैं फ्री में कोई काम नहीं कराता हूँ। और हाँ, वैसे तू काम वाम करती है, वैसे भी तू काम करके यहाँ कितना कमा लेती है? अरे साहब क्या बताऊं, जितना आप दे रहे हैं ना इतना तो मैं साल भर में नहीं कमा पाती हूँ। क्या मैं बताऊं? तुझे यहाँ 200-400 रुपए मिलते होंगे, उससे ज्यादा तेरा खर्चा हो जाता होगा। हाँ क्या करे, माँ बीमार रहती है, बहनों को पढ़ाती हूँ, अभी शादी भी करनी हूँ। देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे में रड़वी बन के घूम रही हूँ। अरे रड़वी है तभी तो और मजा आएगा ना। मगर ये साहब पैसे मेरे होंगे अरे ना? पैसे मिल जाएंगे, अभी क्यों परेशान हो रही है? पहले मजा तो दे दे, मजे देगी ना तभी तुझे मजा अरे आएगा। वो छोड़ो ना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बट ये पैसे मेरे होने चाहिए। अरे पैसे देने के लिए मैं बोल तो रहा हूँ, पैसा इतना पैसा क्या अरे कर रही है मैं तू? खुश कर दूंगी साहब, टेंशन काहे को लेता? हाँ तो बस खुश तो करना ही होगा, जब पैसे दे रहा हो तो खुश तो मुझे होना ही है। अच्छा ये बता कि देख, तुझे मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, इसमें तुझे कोई आनाकानी नहीं करनी होगी। घर? ना ना बाबा, मैं तो घर नहीं साहब जाऊंगी। हाँ कहीं और लेके चलना तो चलो, मैं घर नहीं जाऊंगी। आपके वहाँ पे मम्मी होंगे, पापा होंगे, आपकी वाइफ होगी, पता नहीं कौन कौन होगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? अरे तू एक बात सोच, अगर मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मैं तुझे ऐसी जगह पर क्यों लेकर जाऊंगा जहाँ पर मेरे घर वाले होंगे? अरे अगर तुझे मेरे घर वालों ने देख लिया तो तेरे साथ मैं भी तो फंस जाऊंगा ना। मैं तुझे एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा, मतलब देख मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे पास 2 घर हैं। एक घर जिसमें मेरे घर वाले रहते हैं और दूसरा घर जहाँ पर मैं अय्यासी करता हूँ। सुनो साहब, देखो मैं ठहरी लड़की, अभी कल को तुम्हारे घर वाले मेरे को मारे गाली दिया तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, और कल को मेरी शादी भी नहीं हुई तो तू समझ नहीं रही है। देख ऐसा मौका आएगा ही नहीं कि तुझे कोई मारेगा रिया। देख मैं तुझे लेकर जाऊंगा वहाँ पर, उसके बाद में मैं अपना मजे ले लूंगा, और उसके बाद में एकदम शांति से तुझे यहीं छोड़ दूंगा। बस एक बात याद रखना, वहाँ पर जाकर कोई आनाकानी मत करना कि साहब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, ये काम नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं तुझे 1 घंटे का 1 लाख रुपए दे रहा हूँ ना तो 1 घंटा पूरा मेरा होगा। मैं जैसे जैसे बोलूंगा तुझे वैसे वैसे करना पड़ेगा, जिस तरह बोलूंगा ना उस तरह करना होगा। अरे मैं सब करूंगी, मगर हाँ मेरे को ना घर में आनाकानी नहीं चाहिए, मेरे को सेफ्टी पूरी चाहिए। अरे तेरे को क्या आनाकानी नहीं चाहिए? आनाकानी मुझे, मैं बोलूंगा ना ये बात, मुझे आनाकानी नहीं चाहिए। अरे साहब मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे भी सेफ्टी मिलना चाहिए। कल को मैं मतलब अभी तुम्हारे घर चली गई और मम्मी पापा तुम्हारे डांटे कॉलर के मेरे को मारे, उसके बाद मेरे घर को पता चलेगा तो मैं क्या ध्यान से करूंगी? सुना नहीं मैंने क्या बोला? मैं तुझे ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर और कोई होगा ही नहीं, सिर्फ हम दोनों होंगे। पक्का ना? और क्या, अरे तुझे लेकर जाऊंगा साला मेरी खुद ही बदनामी हो जाएगी। तेरा क्या है, तू तो काम करती है, 2 चली जाएगी, तुझे कौन पूछेगा? साला मेरे घर वाले तो मुझे घर से निकाल देंगे, और तुझे पता है मेरी पत्नी भी है, और उसको पता चल गया ना तो घर छोड़ के चली जाएगी। लेकिन बस वही है, पत्नी के साथ करते करते मन
भर गया है, तो मैंने सोचा एक नया माल ढूंढता हूँ। अच्छा तुम्हारी शादी हो गई ना? और क्या, मेरी पत्नी है, एक बच्चा भी है। अरे तुम्हारी तो शादी भी हो चुकी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अभी कोई जान जाएगा तो मेरी शादी भी नहीं होगी। अरे शादी करने की तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे सेफ्टी चाहिए पूरी। तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, अब इससे ज्यादा क्या सेफ्टी चाहिए। और सुन, अगर तूने मुझे सही से खुश कर दिया ना, तो मेरे पास जितने लौंडे हैं ना, सब मोटी पार्टी वाले हैं, उनको भी लेकर आऊंगा। वो भी तुझे 1 घंटे का 1 लाख रुपए ही देंगे। बस तुझे मुझे पूरी तरह से खुश करना होगा, तभी तो मैं उनको बताऊंगा कि ये लड़की बढ़िया है। वरना ये तो बड़े बड़ी रसियन लेकर आते हैं, अच्छी अच्छी 1-2 लाख रुपए देकर। मैं उनसे बोलूंगा जो अपने यहाँ इंडिया में ही इतना तगड़ा माल है, तो रसियन लाने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बढ़िया से खुश कर देना, उसके बाद में एकदम तुझे पैसे से मैं तौल दूंगा। तो ठीक साफी, चलो हाँ, मैं रेडी। देख वो देख कार दिख रही, ओ ये आप ही का कार है? वो जो काली काली खड़ी है, हाँ हाँ। हाँ वो मेरी ही कार है। ओ आप भी बहुत अमीर हो, बड़े हो, मतलब घर के सब कुछ अरे जब बेकायदा है 1 घंटे का तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं, तो बड़ा तो होऊंगा, अमीर तो होऊंगा वो। चलते हैं। अच्छा, क्योंकि बातें बहुत हो गई हैं, अब हम लोग चलते हैं, है ना? हाँ हाँ चलो सामने। अरे साहब मैं तो बहुत थक गई। तुम तो बोले थे पास में ही तुम्हारा घर है, गाड़ी है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ी तो अभी खड़ी थी यहाँ पर, लेकिन लगता है ड्राइवर लेकर चला गया है। बहुत धूप भी हो रही ना। अरे ठीक है, देखो धूप तो हो रही, लेकिन देखो मौसम कितना अच्छा है, हवा कितनी अच्छी चल रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा पैदल टहल लेते हैं, तो थोड़ा मौसम अच्छा है ना, तो मूड सही हो जाएगा। अरे आप झूठ तो नहीं कहीं बोल रहे हैं? ये पैसा के लालच में मेरे को कहीं अंधे लेके बेच दो तो? अरे तुझे बेच कहाँ दूंगा, कौन खरीदेगा तुझे? अच्छा ये छमिया को नहीं खरीदेगा कोई? अरे छमिया को मैंने पहले ही खरीद लिया है, तो दूसरा कोई कैसे खरीद अभी सकता कहाँ है? खरीद लिया? पैसे तुम्हारे हाथ में है। अरे तो काम हो जाएगा तो पैसे भी दे दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन पहले काम तो हो जाए। अरे बट तुम्हारी हवेली दिखी नहीं रही, कहाँ पे है हवेली तुम्हारी? हवेली थोड़ा दूर है, मैंने सोचा कि थोड़ा हवा ले लेते हैं, देखो पेड़ कितने अच्छे हैं, बढ़िया हवा लग रही है ना, तो मैंने सोचा मौसम का मजा लेते हैं, तो थोड़ा मूड सही हो जाएगा। जब मूड सही होगा ना, तभी काम करने में मजा आएगा। अरे साहब इतना धूप हो रही है, और धूप में मुझे पैदल चला रहे हो। अरे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। जितना थकोगे ना काम करने में, वहाँ पर उतना ही मजा आएगा। अरे और सुनो, बढ़िया मेरे कमरे में एसी लगी है, और बेड एकदम है महंगा बेड पड़ा है, एकदम मोटा गद्दा है सच में? और उस पर लेटोगे ना तो एकदम फुल मजा आएगा। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी बीमार रहती हैं और बहन है, बस 2 ही लोग हैं, कमाने वाला कोई नहीं है साहब, मैं ही अकेली हूँ। मतलब तुम ही कमाती हो, उसी से घर चलता है, बहुत मजबूर हो। और ये बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं हम मतलब मुझे जैसे गरीब लड़के कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा? बस तुम जैसे लोग मिलेंगे 1 घंटा 2 घंटे के लिए बोलेंगे और बस शुरू हो जाती, मगर वो मैं सब करती नहीं। मगर इतना मोटा रकम मिल रहा है। मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? अरे नहीं साहब मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बस यही काम कर लेती हूँ, इसी में मेरा खाना पीना का गुजारा हो जाता है, क्या करें। अच्छा, मैंने सोचा कि तुम तो देखने में तो अच्छी हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तो ये तो और अच्छी बात है। वैसे तुम ये वाला काम कब से कर रही हो? ये कभी नहीं करती, बस आप जैसे अच्छे हैंडसम लड़के बोलते हैं, इतना पेमेंट देते तो कौन नहीं मतलब करेगा। जब ज्यादा पेमेंट मिलती है तब करती हो? हाँ कर बाकी लेती ऐसे हूँ। नहीं करती हो? नहीं। हाँ फिर इतनी पेमेंट मिल रही है तो कौन ही नहीं करेगा, तो कोई भी कर लेगा। 1 घंटे का 1 लाख जिसको मिलेगा वो कर लेगा, है ना। बाकी तो साफ सफाई करती हो, 2 घंटे का 4-5 घंटे करती होगी, तब जाके तो 300 रुपए मिलते होंगे। और फिर यहाँ तो घंटे भर में लाख रुपए मिल जा रहे हैं, तो किसको नहीं मजा आएगा। तो वैसे मैं सोच रहा था कि देखो वहाँ पर जाएंगे ना तो काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वहाँ पर कोई आनाकानी नहीं करनी होगी, ठीक है सर, है ना। चलो फिर। और चलते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था मेरा एक दोस्त अभी आएगा तो उसको भी बुला लूँ। आपका दोस्त भी? मैं डबल लोगों का नहीं, मैं बोल के रखी हूँ, आपने बोला तो मैं चल रही हूँ। आपका दोस्त आ रहा है, मैं उनका कोई नहीं। क्यों परेशान हो रही हो? सब्र करो थोड़ा, मेरी बात तो सुनो। अगर मेरा दोस्त आएगा ना तो वो भी पैसे देगा, समझ रही हो ना। वो कितना देगा? वो भी 1 लाख रुपए देगा। 1 लाख? और फ्री में थोड़ी कराएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आज बुला लेता बट एक साथ में कैसे? अरे आज थोड़ी वो करेगा। अच्छा देखो मैं सोच रहा हूँ कि आज उसको बुला लूं। मैंने उसको बताया था ना, वो तुमको देख लेगा। अच्छा देख लेगा, अगर पसंद आ गई तुम तो फिर तुमको कल वो बुला लेगा। आज तुम हमसे 1 लाख रुपए लोगे, कल उससे 1 लाख रुपए ले लेना, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। 2 दिन में 2 लाख रुपए, और क्या चाहिए, पैसा वैसा होगा। बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे काम करके खुश कर देना। अभी तो मैं उसको बताऊंगा कि हाँ ये लड़की बढ़िया है, इतने एकदम बढ़िया से खुश कर दिया है, और तभी वो बुलाएगी, मतलब बुलाएगा मेरा दोस्त। और ऐसे अगर मुझे ही खुश नहीं कर पाओगी तो मैं उसको बताऊंगा कि अरे टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा जैसे आप चाह रहे हो ना, सेम तुमको वैसे ही एंजॉय मिलेगा, पता है। तो बस यही तो चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ उसको फोन करके एक बार बुला लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ है। बुला लो कोई दिक्कत नहीं है।
बस मेरा पैसा मिलना चाहिए अरे पूरा। पैसे की क्यों चिंता कर रही हो तुम? हेलो, हाँ सूरज भाई कहाँ है? हाँ भाई लोकेशन पर आ जा, जहाँ मैंने बताया था, तुरंत आ जा। तो बहुत दूर है ना तुम्हारा घर? हाँ सनी भाई। अरे सूरज तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? तू बता, तू यहाँ कैसे? तू तो मुझसे बोलती थी कि मैं झाड़ू पोछा का काम करती हूँ, बहुत गरीब हूँ, सुबह जाती हूँ शाम घर आती हूँ, लेकिन तू इतने समय इनका क्या कर रही बता? अरे सूरज, ये मेरे साहब है ना, मुझे पैसों का लालच दे रहे थे पता है, और मेरे को दिखा रहे थे कि ये पैसे तुमको दूंगा और तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा 1 घंटा टाइम दो। बट मैं नहीं झांसे में आई, पता है, मैंने मना कर दिया। सूरज इसको तुझे पता है ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। क्या? हाँ समझे तू? और जो तू ये बहाने बना रही है ना, ये बहाने बनाना बंद कर दे, क्योंकि तेरी असलियत हमको पता चल गई है। अरे हमको तो पहले ही पता थी, लेकिन अब इसको भी पता चल गई है। अब तू ये अपनी असलियत छुपाना और ये सीधा बनने का ढोंग मत कर, समझे? तू जो काम कर रही है ना, ये काम बहुत गलत कर रही है। और मेरा भाई, मेरा दोस्त बेचारा कितना भोला था, तुझे पता है कि तुझसे कितना प्यार करता था। ये तो बेचारा इतना तुझसे प्यार करता था कि तुझसे शादी करने वाला था। और ये मेरे पास आया था, इसने बोला सनी भाई मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सीधी लड़की है, बहुत मेहनती लड़की है। मैंने सोचा होगी कोई अच्छी लड़की। जब इसने तेरी फोटो दिखाई, तब मैं देखकर हैरान हो गया कि तू, क्योंकि तेरी असलियत मैं पहले ही जानता था। और सुन, ये आया, इसने बोला कि भाई मुझे लड़के से शादी करनी है। मैंने बोला कौन सी लड़की है? इसने तेरी फोटो दिखाई। अरे कहाँ रह गया यार, ये अभी तक आया नहीं। हाँ सूरज भाई, क्या बात है, बहुत जल्दी में बुलाया? हाँ सनी भाई, मैंने तुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि तुझे बताऊँ कि ना बताऊँ। अबे ऐसी क्या बात है यार, जो तू बताने में इतना शर्मा रहा है? यार बात ही ऐसी है, लेकिन तू मेरा दोस्त है, अगर तुझे नहीं बताऊँगा तो किसे बताऊँगा? देख, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ। ओह, मेरे दोस्त को प्यार हो गया है। भाई कौन है, भाभी कौन है? फोटो दिखाएगा कुछ? हाँ हाँ क्यों नहीं, उसकी फ़ोटो ये देख, अच्छी है ना? तू सच बोल रहा, तू इससे शादी करने वाला है? हाँ भाई, इससे शादी करने वाला हूँ। अबे तू पागल वगल है क्या? तुझे पता है ये लड़की कौन है, क्या करती है? कौन है, क्या करते हैं, मतलब तू कहना क्या चाहता है? मतलब ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। देख, मुझे लग रहा है तुझे जलन हो रही है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करने वाला हूँ। अरे तू पागल है क्या? मुझे क्यों जलन होगी? तू शादी करेगा, तू प्यार करता है, मुझे क्यों जलन होगी? लेकिन भाई मेरी बात सुन, ये लड़की सही नहीं। अच्छा, इसने तुझे कभी बताया कि ये क्या काम करती है? हाँ मुझे बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ, वही पोछे ओछे का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा का, बस वही काम करते। गरीब बहुत है यार। गरीब है, पोछे का काम करती है, लेकिन तुझे असलियत नहीं पता है। तुझे पता है ये एक धंधे वाली है। क्या? ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे भाई तू ऐसा नहीं मानेगा, लेकिन तू मेरी बात समझ। मानता हूँ कि तू उससे प्यार करता है, लेकिन ये धंधे वाली है। देख सनी भाई, अगर तू मेरी होने वाली बीवी के बारे में ऐसा बोलेगा तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैं तुझसे दोस्ती नहीं रह सकता। देख सूरज, तू मेरी बात सुन। मैं मानता हूँ कि तू प्यार में है, तो तुझे कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन यार तू मेरी बात मान और मैं तेरे सामने असलियत लेकर आऊँगा। तुझे बस जो मैं बोलूँगा वो करना होगा, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तू जो मुझसे बोलेगा मैं वो सब कुछ करूँगा, लेकिन हाँ अगर तेरी बात सच निकली तो तुम मान जाओगे तो मेरा सच्चा दोस्त है। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म, याद रखना। देख, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना, और तुझे पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। भाई तू मेरा दोस्त है यार, मैं तेरा भला सोचता हूँ, इसलिए मैं तुझको बता रहा हूँ, वरना मैं तुझे क्यों ऐसी बातें बोलता। लेकिन यार मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। तुझे यकीन नहीं होगा? तू मेरी बात सुन, तुझे मैं कल कॉल करूँगा, और जब कॉल करूँगा तब तू समय पर आ जाना। तुझे अपनी आंखों से तू खुद अपनी आंखों से देख लेना कि कौन गलत है और कौन सही है, समझा तू? ठीक है। ठीक है, अभी तू जा, और उसके बाद में कल तुझे मैं कॉल करूँगा, तो उसके बाद में तू आ जाना, ठीक है? जा यार, मेरा सूरज दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है, और बताओ ये एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जो धंधे वाली है। अरे धंधे वाली मेरी भाभी बनेगी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। सूरज भोला है कि तो क्या हुआ, मैं भोला नहीं हूँ। इस लड़की का तो पर्दा फाड़ करके ही रहूँगा। कल बताता हूँ मैं इसको।
सूरज मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं चंद पैसों के लिए मैं अंधी हो गई। मैं क्या करूं, मैं बहुत गरीब सच में हूं कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं तुझे पैसों की ऐसी कौन सी जरूरत थी कि तुझे ये काम करना पड़ गया है? अरे जब तुझे किसी भी चीज़ की जरूरत होती थी तो मैं तेरी मदद करता था, मैं तुझे पैसे देता था। और तो मैं तो तुझसे शादी करने वाला था। मैं सोच रहा था कि गरीब लड़की है, मजबूर है, मेरे घर का ख्याल रखेगी, मम्मी पापा का ख्याल रखेगी, लेकिन तूने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया है। सूरज मैंने प्लीज। तुझसे बहुत भरोसा किया था और तुझसे बहुत प्यार किया था, लेकिन तू प्यार के लायक नहीं है। तू ये मेरे पीछे ये सारे काम करती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तू इतना गंदा काम करती होगी। सूरज भाई मेरी बात सुन, ये गंदे काम तो कर ही रही है, लेकिन मैंने इससे जब पूछा कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तो इसने साफ साफ मना कर दिया। इसने बोला मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। मुझे तो पता था कि तू इसका बॉयफ्रेंड है, इसीलिए मैं इससे पूछ रहा था। मैं सोच रहा था देखूं ये बताएगी या नहीं बताएगी, लेकिन इसने तो साफ मना कर दिया। और हाँ, तू क्या बता रही है कि मुझे गलती हो गई, पैसों की जरूरत है? अरे सूरज भाई तुझे पता है ये काम ये हमेशा करती है। मैंने इससे पूछा, ये खुद बता सूरज रही नहीं, थी। नहीं, ये गलत बोल रहा है। मैं सच में कभी नहीं करती सूरज। please, अगर इस तू बार कभी माफ काम कर नहीं करती है तो इनके साथ करने क्या आई थी? दो। सूरज मैं सच बताऊं, मुझे पता है, मुझसे सनी बोल रहा था कि मैंने इसे बोला कि मैं इसे प्यार करता हूँ। ये बोल रहा था नहीं ये ऐसी लड़की काम करती है। मैंने कहा मैं इसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। इसने बोला कि ठीक है मैं इसकी हकीकत तेरे सामने ला के रखता हूँ, तब इसने ये सब किया है। लेकिन तू ऐसा करेगी मेरे साथ, मुझे बिल्कुल भी तुझ पे सूरज, यकीन नहीं था कि please, तू मेरे मुझे साथ ऐसा माफ- करेगी। एक बार- तू माफी के लायक नहीं है। तू ऐसे काम कर मैं तुझे माफ कर दूंगा। प्लीज एक बार अरे माफ तुझे पता है ना, ये मेरा दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त है, लेकिन तेरे चक्कर में ये मुझसे लड़ाई करने के उतर आया था। जब मैंने बोला कि तू ऐसे ऐसे काम करती है ना, तो ये मुझसे लड़ने लगा कि सनी तू झूठा बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में। लेकिन फिर मैंने इसको बताया कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरी आंखों के सामने सच्चाई लेकर आऊंगा, तब तू मानना। और सनी तब भाई जाके मैं इसके प्यार में अंधा हो गया था, तभी मैं तेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इसे बहुत प्यार करता था। और मैं तुझे पता है भाई कि मैं इसे शादी करने वाला था, लेकिन ये तो तूने जो इसकी हकीकत मेरे सामने लाई है ना, मुझे यकीन नहीं रहा सनी भाई मुझे कि आजकल की लड़की ऐसी भी हो सकती है। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था। अरे तुझे पता था कि मैं कितना पैसे वाला हूँ, अमीर हूँ। तुझे इस गरीबी से निकाल के अपने घर में रखने वाला था कि तुझे कभी ये गरीबी देखनी ना पड़े, लेकिन तू सूरज, शादी के लायक नहीं है। प्लीज एक बार तुम माफ कर सकते हो, प्लीज एक बार, बस एक अरे बार। एक माफी गलती- मांगने वाला क्या गलती बचा कभी है? नहीं करूंगी प्लीज। अब सूरज, गलती, प्लीज। अरे तुझे पता है भाई, ये बोल रही थी कि मैं जाती हूँ साहब, जब कोई बातों में तो तुमने फुसलाया मुझे। पैसे अरे पैसों का लालच देकर लाया था तुझे, सूरज, मैं तो तू please- मान क्यों गई? और ये मैं- क्या बोल रही है, कह रही कि जब कोई मोटा रकम देता है, 1-2 लाख रुपए देता है, तब मैं जाती हूँ। समझ रहा तू? पैसे अगर कोई इसको ज्यादा दे देगा ना, तो ये सब करने को तैयार हो जाएगी। और अब बता रही है कि मुझे माफ कर इसकी दो। नजरों में प्यार की वैल्यू कोई नहीं है, कोई सिर्फ नहीं पैसे भाई। और पैसे की वैल्यू है, पैसे बस, की। बस भाई। अगर इसको कोई पैसा देगा ना तो ये मेरा कत्ल भी करवा देगी। और क्या भाई, करवाई देगी। नहीं, पैसों के लिए तो ये कर सकती है, मेरे प्यार को पैसों के तराजू में तोल सकती है, तो मेरे साथ क्या कर सकती है? मैं तुझसे कैसे भरोसा कर लूं? और ये गलती मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इंसान जो एक बार गलती कर दे वो बार बार गलती करेगा। सूरज एक बार, बस एक बार मुझे मौका दे अरे दीजिए, भाई एक तो इसको बार। यहाँ से भगा, अब इसकी बात सुनने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मुंह से तुम्हारे प्रति कुछ उल्टा सीधा शब्द निकले, क्योंकि मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जाओ यहाँ से। प्लीज एक निकल जा यहाँ से, सुनाई नहीं दिया तुझे? निकल जा। देख सूरज भाई, तुझे ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो तो अच्छा हुआ कि तूने मुझे बता दिया कि तू इससे प्यार करता है और इससे शादी करने वाला है, तो तेरी जिंदगी बच गई। मैंने क्या, वो तो मेरा दोस्त है, मैं तो बचाता ही, तेरी जिंदगी बच गई, वरना ये लड़की ना तेरी जिंदगी खराब कर देती। हाँ सनी भाई तू सही कह रहा है। अगर एक बार मेरी से शादी हो जाती ना, तो मैं जीवन में कभी भी उस बंधन से निकल ना पाता, और मैं चाह करके भी इससे दूर नहीं हो पाता, क्योंकि मैं इसके प्यार में अंधा हो चुका था। और इसके बारे में कोई भी कुछ भी बोलता, मैं उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता, जिससे कि मैं तेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। और सनी भाई मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरी बातों पे विश्वास नहीं किया और तुझ पे उल्टा सीधा बोला। अरे भाई देख, माफी वाली कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तेरा भाई हूँ ना, दोस्त हूँ, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस मैं तो ये चाहता था कि तू तेरे सामने असलियत आए। ऐसी लड़की मेरे भाई के, मेरे दोस्त के साथ थोड़ी आएगी, और फिर मेरी भाभी कोई ऐसी लड़की थोड़ी बन जाएगी। और फिर ये तो लड़की, इसकी असलियत मुझे पता था, तो मैंने बता दिया। अब एक बात याद रखना, अब आगे से किसी भी लड़की से अगर प्यार करना या फिर शादी करने को हो तो मुझसे पहले बता देना। हाँ सनी भाई तू सही कह रहा है। चल, अब तू ज्यादा परेशान मत हो, चलते हैं, थोड़ा क्लब चलते हैं, चिल मारते हैं। चल अरे यार, लड़कियां बहुत तो आती stress आ जाती चुका है रहती दिमाग में। हैं, वही तो लड़की आती जाती